गांव में एक किसान रहता था। एक दिन जब किसान अपने खेत में काम कर रहा होता है, तब अचानक से उसके खेत में एक शेर आ जाता है। शेर को देखकर किसान काफी डर जाता है और सोचता है कि आज मेरा मरना तय है। फिर शेर बोलता है, डरो मत किसान भाई, मैं आपको नहीं मारूंगा, मैं तो बस आपके साथ रहना चाहता हूँ। यह सुनकर किसान बोलता है कि मैं कैसे आपको अपने साथ में रख सकता हूँ, मैं तो बस एक साधारण सा किसान हूँ और आप जंगल के राजा शेर हैं। आपके खाने पीने की व्यवस्था मैं कैसे करूँगा। यह सुनकर शेर बोलता है, किसान भाई आप मुझे बस अपने साथ में ले चलें, जो आप खाएंगे वो मुझे खिला देना, जो आप पिएंगे वो मुझे पिला देना, जहाँ आप सोएंगे वहाँ मुझे भी सुला देना। फिर किसान उस शेर को अपने साथ घर में ले आता है। किसान और शेर धीरे धीरे करके साथ में रहने लगते हैं। लेकिन उसी गांव में एक पप्पू नाम का व्यक्ति भी रहता था। वो सब ये देखकर खुश नहीं था। वो सोचता था कि किसान शेर को अपने साथ में रखता है, जिससे गांव के सभी लोग इस किसान से डरने लगे हैं। इस हिसाब से तो मेरा रुतबा इस गांव में रह ही नहीं जाएगा, मेरे से कोई डरेगा ही नहीं। इस किसान और इस शेर से सभी डरेंगे। फिर पप्पू गांव के मुखिया जी के पास जाता है और मुखिया जी से बोलता है कि मुखिया जी, गांव का एक गरीब किसान एक शेर ले आया है जंगल से, जिससे गांव में रहने वालों पर हर टाइम खतरा बना रहता है और साथ में ही झूठ भी बोल देता है। कहता है कि शेर ने मेरे ऊपर भी हमला दो तीन बार कर चुका है, जिससे मैं मरते मरते बचा हूँ। यह सब सुनकर मुखिया जी तुरंत उस किसान के पास बुलावा भेज देते हैं। अगले दिन किसान और शेर दोनों मुखिया जी के पास आते हैं और मुखिया जी के पास पहुँच जाते हैं। मुखिया जी बोलते हैं, ए किसान, ये शेर तू जंगल से गांव में क्यों लाया है? तुझे नहीं पता कि इस शेर से गांव वासियों को कितना खतरा हर समय मंडराता रहता है? तू सभी गांव वासियों की जान के साथ खेल रहा है। यह सुनकर किसान बोलता है कि नहीं मुखिया जी, ये शेर किसी पर भी हमला नहीं करता है, ये भी हम इंसानों के जैसे ही रहता है, खाता है पीता है और साधारण हमारे साथ ही रहता है। यह सुनकर मुखिया जी गुस्से में होकर बोलते हैं, नालायक, झूठ बोल रहा है। पप्पू तो कह रहा था कि इस शेर ने मेरे ऊपर हमला किया है, 2-3 बार मैं मरते मरते बचा हूँ। यह सब सुनकर किसान बोलता है कि नहीं मुखिया जी, पप्पू झूठ बोल रहा होगा, शेर और मैं हमेशा साथ ही में रहते हैं और ऐसा तो कभी हुआ नहीं कि शेर और मैं अलग अलग रहा हूँ, हमेशा साथ में ही रहते हैं। तो दोस्तों, तो ये कैसे हमला कर सकता है? तो मुखिया जी सोचते हैं कि पप्पू वैसे भी इस किसान से जलता है, तो क्यों ना, तो हो सकता है किसान के लिए झूठ बोल रहा हो। तो दोस्तों वहां पर तुरंत मुखिया जी पप्पू को बुलाते हैं। अगला पार्ट दोस्तों कल आएगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी से।